नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंगल राशि परिवर्तन के इस विशेष श्रृंखला में। प्रिय दर्शकों, 16 नवंबर को 10:03 पर सेनापति मंगल तुला राशि से निकल करके अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में अब गोचर करने जा रहे हैं, जो वैदिक ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। आपके पारिवारिक, पेशेवर, स्वास्थ्य संबंधी और व्यवसाय से जुड़े मामलों से प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर मंगल रखते हैं। मित्रों, मंगल हमारे व्यक्तित्व के कुछ अत्यंत प्रमुख तत्वों पर एकाधिकार रखते हैं, जिनमें से प्रमुख है आत्मनियंत्रण, धैर्य शक्ति, भौतिक कार्य करने की ऊर्जा तथा स्वप्रेरणा। ये इनके मुख्य गुण हैं। 6 विशेष राशियों के लिए मंगल का गोचर अत्यंत शुभ और लाभ कराने वाला सिद्ध होगा। वहीं 4 राशियों को अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर क्या कुछ प्रभाव डालेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में हमने भूकंप से संबंधित भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी 1000% सत्य हुई थी। और दिसंबर तक का समय नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब के लिए बड़ा टफ रहने वाला है। भूकंप संबंधी तमाम घटनाएं देखने को मिलेंगी। आप उस भविष्यवाणी का अंश सुन लीजिएगा जो मैंने 27 सितंबर को की थी। साथियों, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर कुछ भूकंप इत्यादि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे भूकंप आ सकते हैं। तो जब तक मंगल अस्त है जनवरी तक का विशेष ध्यान रखिएगा। भूकंप से कुछ क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रिय दर्शकों, खतरा अभी टला नहीं है, अभी सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, लखनऊ में मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंह के बाद कन्या राशि। कन्या राशि के बंधुओं, मंगल आपके पराक्रम भाव 3रे भाव में गोचर करेंगे, जो अत्यंत अनुकूल स्थितियों का यहाँ पर निर्माण कराएंगे एवं आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव और पॉजिटिव रहेंगे। आत्मविश्वास एवं ऊर्जा का स्तर बहुत ही अप रहने वाला है, जिस कारण दायित्वों में आपको सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति, ये आर्थिक सेहत के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ आपको मंगल का भरपूर साथ मिलेगा। खासकर व्यापार, बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े जातक उम्मीद से बढ़कर आर्थिक मुनाफा कमाएंगे। व्यापार विस्तार के प्रबल योग हैं। बिजनेस को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नया क्षेत्र एवं बढ़ा हुआ ग्राहक वर्ग आपके लक्ष्यों को साकार करने में सहायता प्रदान करेगा। नौकरी से संबंधित जातक नए प्रोजेक्ट हाथ ले लेंगे और अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन भी करेंगे। कार्य के प्रति आपका समर्पण बहुत जल्द प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट का तोहफा आपको देगा। वे छात्र जो मुख्य रूप से सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मंगल कैरियर में अच्छी ग्रोथ कराएंगे। इस अवधि में आपका चयन सरकारी सेवा में हो सकता है, ये बिल्कुल लगभग तय है। हालांकि कुंडली का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है, तभी क्योंकि अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय रहेंगी। केवल एक मंगल के गोचर को देख करके ही सब कुछ डिसाइड नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी पत्रिका का एक बार विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। वहीं फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है, कारण कि आपका अधिकांश फोकस अपने कार्य पर होगा, अतः रिश्तों को आप जरूरी समय नहीं दे पाएंगे, जिसका परिणाम कलह और गलतफहमी के रूप में सामने आएगा। ये स्थिति आपको मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा असंतुलित कर सकती है। सलाह के तौर पे जीवन में संतुलन लाइए। घर परिवार इंसान की आधारभूत पहचान है, अतः परिवार की जरूरतों और संतुष्टि को सबसे ऊपर रखना होगा। हेल्थ आपकी समस्या का कारण बन सकती है। खान पान को जितना सात्विक आप कर सकते हैं उतना उत्तम रहेगा, अन्यथा पेट और रक्त का जो है बड़ा करीबी संबंध है। इन दोनों के असंतुलन से आप परेशान हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर का सभी मेष से लेकर के मीन राशि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। उपाय क्या करना है? पहला काम आपको करना होगा कि प्रत्येक दिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना ही करना होगा। दूसरा एक काम ये करिएगा, शनिवार वाले दिन एक आपको राम दरबार के सामने जो है तिल के तेल का या देसी घी का दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ करिए। तीसरा एक काम ये करिएगा साथियों कि 7 मंगलवार 1.25 किलो लाल मसूर की दाल ये धर्म स्थान पर डोनेट दीजिएगा। इसके अलावा साथियों
यदि कहीं आसपास कोई धर्म स्थान पर किसी जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है या किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित जो है धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ आप यदि कुछ ईंट का डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा साथियों, आपको करना क्या रहेगा, मंगलवार वाले दिन रोटी में गुड़ मिला करके ये आपको गाय को खिलाना होगा। साथ ही साथ प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा। प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके मंगल को और अनुकूल बना सकते हैं। प्रिय साथियों, आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा कर भी और अच्छे उपाय जान सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।